बात करते हैं अगली खबर की। चिलचिलाती धूप, झुलसाती गर्मी, गला सूखा, लेकिन पानी नहीं है। प्यास कैसे बुझेगी? बात दिल्ली की हो रही है। दिल्ली का मामला, दिल्ली का जल संकट का मामला अब सीधे पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट। एक टैंकर आती नहीं है कि इस पर हजारों सैकड़ों लोग टूट पड़ते हैं। चंद लम्हों में टैंकर खाली हो जाती है। टैंकर को लेकर अपनी बारी का इंतजार करते लोग थक जाते हैं, प्यास से बिलख जाते हैं, लेकिन पानी है कि मिलती नहीं। उनके और उनके परिवार की प्यास नहीं बुझती है। दिल्ली की जनता राजनीतिक झगड़ों के बीच पिसकर रह गई है, लेकिन पानी मिल नहीं रहा। दिल्ली वासियों को प्यास बुझाने के लिए पानी नसीब नहीं हो रहा है और यह मामला अदालत की चौखट तक जा पहुंचा है। दिल्ली में पानी को लेकर हाहाकार मचा है। जल संकट और टैंकर माफिया से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई और सख्त लहजे में सवाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि सरकार ने शहर में टैंकर माफिया के खिलाफ क्या कदम उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, यदि गर्मियों में जल संकट बार बार होने वाली समस्या है तो पानी की बर्बादी रोकने के लिए आपने क्या कदम उठाए। दिल्ली सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यदि आप टैंकर माफिया से नहीं निपट सकते तो हम दिल्ली पुलिस से कार्रवाई करने को कहेंगे। गवर्नमेंट को ये सुझाव दिया है कि अगर वेस्टेज ऑफ वाटर हो रहे हैं, जो कि इकोनॉमिक सर्वे में जो वेस्टेज ऑफ वाटर का जो परसेंटेज है उसके रेशियो में अगर देखा जाए तो दिल्ली गवर्नमेंट का वेस्टेज ऑफ वाटर काफ़ी ज़्यादा है। तो उसके संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बेंच ने ये कहा है कि आप इस पे पानी के संरक्षण पे कुछ काम क्यों नहीं करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पानी की बर्बादी रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सुनवाई से पहले आज या कल हलफनामा दाखिल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई कल तक के लिए टाल दी है। जो एफिडेविट लास्ट टाइम स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने को माननीय उच्चतम न्यायालय ने फाइल करने को कहा था, तो सारे पार्टी एफिडेविट फाइल कर चुके हैं, लेकिन कुछ एक डॉक्यूमेंट्स थे जो पिटिशनर के तरफ से प्रस्तुत किए गए माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष, लेकिन वो एफिडेविट फॉर्मेट में नहीं थे। तो उच्चतम न्यायालय ने उसको कहा है कि आप इस डॉक्यूमेंट को एक एफिडेविट फॉर्मेट में फाइल करें। उधर दिल्ली सरकार ने भी पानी की भारी किल्लत को देखते हुए डीएम और एसडीएम को पाइपलाइन का निरीक्षण करने का आदेश दिया है। इसके पहले दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार जानबूझकर और अवैध रूप से दिल्ली में पानी की आपूर्ति को रोक रही है। आतिशी ने कहा कि हरियाणा सरकार कम पानी छोड़ रही है। ये एलजी साहब का स्टेटमेंट कि हरियाणा से पूरा पानी आ रहा है, मुनक कैनाल में रिपेयर की जरूरत है और टैंकर से पानी भरा जा रहा है, उनके हिसाब से इन 3 कारणों से पानी की कमी। अब एक एक करके इन तीनों कारणों को देखते। वो ये कह रहे हैं कि हरियाणा पूरा पानी भेज रही है, लेकिन हरियाणा सरकार का एफिडेविट खुद ये कह रहा है कि वो सिर्फ 985 क्यूसेक्स रिलीज कर रहे हैं। तो एलजी साहब के पहले झूठ का पर्दा फाश हो गया। उधर बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली सरकार पानी की चोरी कर रही है और जिससे दिल्ली में पानी की किल्लत हो रही है। बीजेपी ने यह भी कहा कि आपके विधायक और नेता दिल्ली में पानी का व्यापार करते हैं। कौन है वो टैंकर माफिया? वो दिल्ली सरकार के भ्रष्ट जो अधिकारी हैं। दिल्ली सरकार जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, जो भ्रष्ट है, जो पानी लूटने का, पानी बेचने का, पानी चोरी का काम कर रही है, उनके खिलाफ हमने शिकायत दी है कि दिल्ली पुलिस एक निष्पक्ष रूप से जांच करे और जो जो इसमें दोषी है, वो चाहे नेता हो, अधिकारी हो या जो भी कर्मचारी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वह कांग्रेस ने पानी की किल्लत के लिए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो, उसके ऊपर लचर व्यवस्था की लचर जो उनका रवैया रहा है, हम उसका जो जनता है उसको भुगतना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं पिछले काफ़ी लंबे समय से ये समस्याएं आती रही हैं। जिस तरीके से हर साल दर साल लगातार लीकेजेस बढ़ रही हैं। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने दिल्ली में पानी के संकट को लेकर कहा कि टैंकर और पानी माफियाओं पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। भयानक है कि राजधानी के अंदर पानी चुराने वाले गैंग और माफिया सक्रिय हैं। सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। दिल्ली में इस वक्त कई इलाकों में पानी की समस्या है। लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। टैंकर्स के आगे भारी भीड़ है। टैंकर आ भी रहे हैं तो लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अब लोगों को कुछ उम्मीद जगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि दिल्ली की प्यास बुझाने के लिए कितने पानी की जरूरत है और दिल्ली को कितना पानी मिल रहा है। दरअसल दिल्ली में रोजाना 129 करोड़ गैलन पानी की आवश्यकता होती है और मौजूदा स्थिति में 96.9 करोड़ गैलन ही पानी मिल पा रहा है। यानी कमी कितने की है? कमी लगभग 30 करोड़ गैलन की कमी है। आप सोचिए कि 32-30 करोड़ गैलन पानी अगर नहीं मिलेगी तो फिर दिक्कत कितनी बढ़ जाएगी। यह भी समझ लीजिए कि आखिर दिल्ली में पानी आता कहां से है। तो दिल्ली सरकार का 2023 का आर्थिक सर्वे यह कहता है कि हर दिन यमुना से 38.9 करोड़ गैलन पानी, गंगा नदी से 25.3 करोड़ गैलन पानी, भाखड़ा नंगल डैम और रवि व्यास नदी से 22.1 करोड़ गैलन पानी और ग्राउंड वाटर से 9 करोड़ गैलन पानी की आपूर्ति होती है। दिल्ली को हर दिन 95.9 करोड़ गैलन पानी मिलता है, लेकिन आपूर्ति कम है और मांग ज्यादा है। दिल्ली में जल संकट क्यों है, इसकी एक बड़ी वजह यह भी है। दिल्ली में पानी की किल्लत है और कोई पहली बार नहीं है। यहां हर साल गर्मियों में हालात बेकाबू हो जाते हैं और यह हालात आउट ऑफ कंट्रोल चले जाते हैं और मामला सीधे पहुंचता है अदालत की दहलीज पर। गर्मी और पानी के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भरता दिल्ली की इस संकट को और ज्यादा बड़ा कर देता है। प्रचंड गर्मी से बढ़ी पानी की डिमांड, दिल्ली का अपना कोई जल स्रोत ना होना, ये रीजन भी बहुत बड़े कारणों में से एक माने जाते हैं और इसी वजह से दिल्ली में प्रतिदिन 32 करोड़ गैलन की पानी की किल्लत पैदा होती है। लेकिन इस पर सियासत ज्यादा देखने को मिलती है और इसे सॉल्व करने की दिशा में कदम कम उठाए जाते हैं, ऐसा नजर आता है।